नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे डेल्टा प्लस का कहर कहीं तीसरी लहर अपने साथ ना ले आए। जी हां, देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे देश में फैल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 12 राज्यों में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 52 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। इसमें से अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसों की तादाद 23 है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। यूपी में भी इसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने को कहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने को कहा है। फिक्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और जानलेवा हो सकता है। कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसी प्रोग्राम में करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो। और उसी का परिणाम है कि एनसीडीसी द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमें एक भी पेशेंट नहीं मिला है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हो। तो आपको बता दें कि डेल्टा प्लस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की अगर बात करें तो 12 राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल केसों की बात करें तो अभी तक इस वेरिएंट के इस स्वरूप के 53 केसेस सामने आ चुके हैं। 52-53 केसेस इस वेरिएंट के सामने आए हैं, जिसमें से अगर अकेले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां 2 मौतों की पुष्टि भी हुई है। महाराष्ट्र में भी मौत इस वेरिएंट के कारण हुई है। लगातार ये वेरिएंट अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस पर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर इस पर अलर्ट होने को कहा गया है। लगातार ये वेरिएंट अब चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से डेल्टा ने दूसरी लहर में तबाही मचाई है, अब डेल्टा प्लस माना जा रहा है और इस वेरिएंट को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के शोध लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी भी जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। केसी जैन जी, लगातार यूपी की अगर मैं बात करूं आपसे तो यूपी में भी अलर्ट पर है। अब राज्य अलर्ट जारी कर दिया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, डेल्टा प्लस जो कोविड-19 की जो एक नई स्ट्रेन आ रही है, डेल्टा प्लस करके उसका नाम है, और इससे विशेषज्ञों ने भी चिताया है कि ये पहले से कहीं ज्यादा प्रभावकारी होगा, कहीं ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और हर एक जिले के पीएचसी और सीएचसी सेंटरों पे लगातार, वो चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के तैयारी हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के हो, साथ ही साथ वहां पर बेड की व्यवस्था हो, या हमारी जो टीमें हैं क्षेत्र में, लगातार हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरी तैयारी में है अपनी, जिससे कि ये भी कहा जा रहा है ये बच्चों और महिलाओं पे ज्यादा असर करेगा। इसलिए जो बेड की व्यवस्था है वो बच्चों और महिलाओं को ध्यान में रख करके ज्यादा से ज्यादा बेड की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ 97,000 टीमें हमारी पहले से पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, जो कि जगह जगह से डाटा भी कलेक्ट कर रही हैं और टूल किट भी पहुंचा रही हैं और इसके लिए जागरूकता भी फैला रही हैं। तो मुख्यतः सरकार का उद्देश्य ये है कि
अगर टीकाकरण बहुत अच्छे से हो गया तो इसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो सरकार का पूरा जोर है 18 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, उनका सबका टीकाकरण हो। और सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था हर एक पीएचसी और सीएचसी पे तो कराई ही कराई है, साथ ही साथ जगह जगह पे कैंप लगा करके भी टीकाकरण हो रहा है। तो लगातार हमारी तैयारी ये है कि जिससे कि जो खास करके टीकाकरण बड़ी स्तर पे हो जाए, जिससे कि इसका जो प्रभाव घर में बच्चों पे है वो ना होने पाए। और साथ ही साथ चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे दवाइयों को लेकर के है, चाहे इसकी टेस्टिंग को लेकर के, पहले उत्तर प्रदेश में लगभग 2,70,000 टेस्टिंग पर डे हो रही थी। उन टेस्टिंग को कहीं पर भी घटाया नहीं गया है। और अगर कहीं पे भी नया वेरिएंट सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट भी सीधे सीधे प्रदेश सरकार को, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो स्ट्रेन चेंज होकर के आ रहा है ये कहाँ पे पहुंच रहा है और कहाँ कहाँ पे असर कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज आपके माध्यम से मैं आम जनता के लिए बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन हो गया है वो कहीं पे भी लापरवाही ना बरते। वो ये ना सोचे कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया हम बचे रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि वो बचे रहेंगे, लेकिन वो एक अच्छा कैरियर साबित हो सकते हैं कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन के लिए। जो डेल्टा स्ट्रेन है इसके लिए वो अच्छे कैरियर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो बीमार नहीं होंगे लेकिन उनके माध्यम से और लोगों तक ये बीमारी पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पब्लिक के बीच में कम से कम जाएं, अगर कहीं पे जाएं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और अपनी सुरक्षा भी इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित रहेंगे तभी तक आपके अपनों को भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला भी जुड़ गए हैं, पूर्व CMO है उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर शुक्ला, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, डेल्टा ने दूसरी लहर में इतनी तबाही मचाई, डेल्टा प्लस अपने साथ तीसरी लहर को लेकर आ सकता है क्या? सबसे पहले आपसे यही सवाल कि क्या ज्यादा प्रभावी हो सकता है और कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों म्यूटेंट में? डॉक्टर शुक्ला, अब तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर शुक्ला तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। गौरव जी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मध्य प्रदेश में भी आने लगे हैं, 2 मौतें भी मध्य प्रदेश में हो गई हैं, क्या कुछ अब तैयारियां जो हैं वो करनी चाहिए मध्य प्रदेश को अब इससे निपटने के लिए? जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बता रहे थे और वो इस बात की जब संभावना को व्यक्त कर रहे थे कि वैक्सीनेशन होना ही काफी नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी हम कैरियर साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें जो भी सावधानियां हैं, सबसे पहले हमें उन सावधानियों की तरफ ध्यान देना होगा जिससे हम उस वेरिएंट को कहीं आगे ले जाने में मदद ना करें। सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज है कि चूंकि सीमित संसाधन है, सीमित वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन एक बड़ी आबादी को हो रहा है, लेकिन जिन बच्चों पर और महिलाओं पर इन्फेक्टेड होने की बात कही जा रही है, उनका वैक्सीनेशन अभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तरीके के वैक्सीन अभी पूरे बने नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बात है कि हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, तीनों चीजों का ख्याल रखते हुए, और वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लें वो करना पड़ेगा। और घर में आने या जाने के समय हमें सावधानियां बरतना पड़ेगी, जिससे हम हमारे घर में इस वेरिएंट को घर तक न जाने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। और चूंकि हम पिछले दूसरी कोरोना लहर को देख चुके हैं, पहली कोरोना लहर को देख चुके हैं, जो सीमित संसाधनों के कारण आम जनता के सामने और सरकार के सामने संकट खड़ा हुआ था, उसे दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। क्योंकि ये कहने के लिए एक बहुत आसान बात है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, लेकिन भारत में कई बार लहर पहले भी आ जाती है और देर भी हो जाती है। इसलिए सावधानी सबसे बड़ी जरूरत है और सरकार को सारे संसाधन जुटाकर ही इसमें मुस्तैद होना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सकता हो ये वो काम करना पड़ेगा।
बिल्कुल गौरव जी, क्योंकि सावधानी ही बचा सकती है दूसरी लहर को। जिस तरह से हमने देखा है, तीसरी लहर का प्रभाव कितना कम किया जा सकता है ये हमारे ही हाथ में है। डॉक्टर ए.के. शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सीएमओ हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर शुक्ला, अब तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर शुक्ला तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश करेंगे उन तक जाने की। केसी जैन जी, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं या फिर दुनिया में जिस तरह से अब देश में कोरोना का जो स्वरूप है, जो लगातार बदलता आ रहा है, म्यूटेंट बदल रहा है, वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं, डेल्टा प्लस की बात की जा रही है, तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में बात यह भी है कि बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है ये। उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां सिर्फ बच्चों के लिए की गई हैं हॉस्पिटल्स में? भगवान न करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो क्या सरकार पूरी तरह तैयार है? लगातार सरकार के पास एक समय, चूंकि बीच में जो गैपिंग मिली है, इसमें सरकार को एक मौका मिला है कि अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने का, और सरकार लगातार उसके लिए तैयारियां कर रही है। और लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो हम जिलों में हर सीएचसी पे उपलब्ध करा है। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो रही है, और साथ ही साथ भर्ती कराने के लिए L1, L2, L3 लेवल के जो हमारे पास बेड हैं उनकी भी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस समय कोरोना की महामारी आई थी पिछले वर्ष 2019-20 में, तब इतनी तैयारियां हमारे पास नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट भी नहीं थी, हमारे पास कोई टूल किट नहीं थी, हम पता नहीं कर सकते थे किस प्रकार से कौन आदमी संक्रमित है कौन नहीं है। लेकिन अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 3.25 लाख टेस्टिंग पर डे हो रही है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो हमारे पास वैक्सीन है, वैक्सीन भी पर डे हमारे पास तैयार होकर के ज्यादा से ज्यादा आ रही। पहले हमारे पास इतनी वैक्सीन भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वैक्सीन को भी तैयार होने में एक टाइम लगता है, और सारे प्रदेशों को, केंद्र सरकार को सारे प्रदेशों को वैक्सीन की सप्लाई करनी थी। लेकिन आज हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन भी उपलब्ध है, आज हमारे पास टेस्टिंग किट है, आज हमारे पास टूल किट है, आज हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, जो चीजें अभी तक सामने आई हैं। साथ ही साथ मेडिकल विभाग इसमें और स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि और किन चीजों के माध्यम से हम इस वेरिएंट को रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि चाहे कोविड-19 का पहला वेरिएंट था, चाहे सेकंड वेरिएंट था, चाहे डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, ये सारे की सारे इनका जो प्रोटीन लेयर है, सारा की सारा जो है, जो जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो प्रोटीन का लेयर है वो वैसे ही डैमेज हो रहा है जैसे कि पहला कोविड-19 का इफेक्ट था। तो ये जो खास करके जो सैनिटाइजर है और जो हाथों को धुलने की सलाह जो दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और WHO के द्वारा लगातार, वो अभी भी कारगर है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए सरकार भी ये चीज बार बार कह रही है कि जो तीनों चीजें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छे से करें, खास करके पब्लिक प्लेस में जाने के बाद में, वापस आने के बाद में इन सारी चीजों को ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तो हम बहुत कुछ इससे बच सकते हैं। क्योंकि नया स्ट्रेन पे भी उतना ही असरकारक है ये सैनिटाइजर जितना पहले स्ट्रेन पे था। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात, तैयारी जो है हमारी, वो तैयारी पूरी की पूरी है। फिर जो भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम में जनता को नहीं आना है कि कहीं से इसका कोई नुकसान है। माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन अपना करा चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी वैक्सीनेशन करा चुके हैं, मोदी जी, योगी जी अपना वैक्सीनेशन करा चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अपना वैक्सीनेशन करा चुकी है। तो ऐसे में एम्स के डॉक्टर अपना पूरा वैक्सीनेशन करा चुके हैं। तो वैक्सीनेशन से डरना भी नहीं है, वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आपको वहां पे जब भी वैक्सीन का कैंप लगे, वैक्सीनेशन कैंप लगे, आप लोग बढ़ चढ़ करके पूरे परिवार को साथ में ला करके वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि आपके परिवार का खतरा कम हो जाए। देखिए, अगर परिवार में 10 सदस्य हैं और उसमें 3 बच्चे हैं, 7 लोग बड़े हैं, अगर 7 बड़े लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो उन 3 बच्चों को खतरा स्वतः खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो कोरोना जो एक तरीके से कैरियर का वो काम करेगी, वो भी खत्म हो जाएगा। उनके अंदर जब पनपने नहीं पाएगा वायरस, तो उनके घर के बच्चे भी बचे रहेंगे। तो इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करा सकें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है केसी जैन जी। लगातार हम भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगवा सके, वैक्सीनेशन करवा सके। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सीएमओ हैं उत्तर प्रदेश के, और वहीं हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, पर माफ कीजिएगा गजराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पूर्व विधायक हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जिस तरह से डेल्टा अभी तबाही मचा रहा है और डेल्टा प्लस तीसरी लहर को लेकर खड़ा हुआ है, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, इसका जो डेल्टा वेरिएशन जो आ रहा है, कई जिलों से उसकी सूचनाएं आ रही हैं कि लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये इफेक्ट करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, तो काफी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे हर्ड इम्यूनिटी भी हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो इनिशियल इसके जो प्रिकॉशंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ धोना, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा और ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बीमारी खत्म हो गई, हमें और ज्यादा सतर्क होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और ज्यादा सतर्क होकर इसका सामना करना, क्योंकि बीमारी खत्म नहीं हुई है, बीमारी वही है, कोरोना की लहर वही है। नहीं, हमें इसको हल्के से नहीं लेना है। जैसे बहुत सी जगह हम देख रहे हैं, मार्केट खुल गए, मॉल खुल गए, आपने खुद ही देखा होगा कि भीड़ हो रही है, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें बीमारी फैली तो मामला गंभीर हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, वैक्सीन जिन लोगों ने लगवा ली है, क्या अब वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है अब वो जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, क्योंकि तीसरी लहर का डर है? या फिर जिस तरह से लगातार वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं कि वैक्सीन आपको बचाएगी, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, तो ऐसे में जो लोगों के मन में भ्रम है वो कितना दूर होना जरूरी है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, लेकिन इससे 100% प्रोटेक्शन नहीं होता। इसके भी परसेंटेज है, कोई लोग क्लेम करते हैं 80%, 85%, तो हमें पर्सनल प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद हम सोचें कि 100% हम प्रोटेक्शन मिल गया, ये नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के अग्रवाल साहब की डेथ हुई, जो आईएमए के अध्यक्ष थे, और वो खुद ही सारी बातें बताते थे, दोनों वैक्सीनेशन थे, बट ही डाइड। तो हमें हल्के से नहीं लेना है, ये नहीं लेना है कि वैक्सीनेशन हो गया तो अब हमें बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान भी अलग से रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर ए.के. शुक्ला, बेहद जरूरी है अपनी सुरक्षा भी रखना। हमारे साथ गजराज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। गजराज जी, जिस तरह से लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, डेल्टा की हम देख चुके हैं क्या हालत दुनिया में हुई है डेल्टा के कारण, दूसरी लहर के कारण, अब तीसरी लहर की आशंका है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं पहले कहे जो डॉक्टर साहब ने चीज कही, उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। पिछली बार जो पहली बार लहर आई इस महामारी की, या दूसरी टाइम की महामारी की आई, उस टाइम जो भी विफलता, जो भी कमियां सरकार के द्वारा या पब्लिक की अनदेखी के द्वारा रही, वो चीज हमें अब तीसरी लहर में या डेल्टा में फेस नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है कि सभी को हाथ धोने चाहिए, डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क भी लगाना चाहिए, वैक्सीन भी लगाना चाहिए। कोई गलत नहीं है, सभी का जीवन बचेगा, सभी के बच्चे बचेंगे, सब परिवार सुखी रहेंगे। सरकार कोशिश कर रही है, वो बात अलग है कि वैक्सीन अभी इतनी उपलब्ध नहीं है, ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए नहीं बोला गया है, लिमिटेड स्लॉट है, लोगों को वेट करना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा का डिस्टेंस है, सुविधा की प्रॉब्लम है, कहीं बैठने की व्यवस्था है, रुक जाते हैं, स्लॉट बुक कराने की कभी जरूरत होती है 45 प्लस, कभी नहीं होती है। हालांकि लास्ट में निचोड़ यही है कि बीमारी बहुत बड़ी है, डेल्टा भी आ रहा है, थर्ड वेरिएंट भी आएगा, बच्चों के ऊपर भी बहुत आएगी। सभी लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, चाहे कैसी भी सुविधा हमें मिले, कोई माध्यम है, हमें आत्मनिर्भर ही बनना है, तो हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। जी, केसी जैन जी से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि जिस तरह से केसी जैन जी, गिरिराज जी ने बहुत ही अपनी बात तो कही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी है बहुत कि ये सब उपाय जो है वो अपनाए जाए, लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की ओर इशारा कर दिया कि जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं उनको भी सुधारा जाए। ये जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार पक्ष विपक्ष में ना पड़ करके, और कुल मिलाकर के सरकार की जो जिम्मेदारी है कि अपने भारत देश के एक एक नागरिक की जान बचाना, और ऐसी महामारी में जब आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन भी किया गया, और जैसे जैसे समस्या का निस्तारण हुआ, जैसे जैसे कोरोना केसेस पहली लहर के कम हुए और लॉक भी किया गया, लेकिन दोबारा जब स्थितियां खराब हुई तो सरकार ने निर्णय प्रदेश सरकारों पे छोड़ दिया कि वो अपने वहां की स्थिति के हिसाब से
वो लॉकडाउन लगाएं। जिस प्रकार से अलग अलग जोन बनाए गए जहां पर जो है लोगों के आवागमन और तमाम सारी चीजों को लॉक किया गया, तो वैसे ही जो है सरकार ने प्रदेश सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी कि आपके वहाँ जिस प्रकार से केसेज हैं और जो आवश्यकता है उस हिसाब से आप लॉकडाउन लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर संडे को लॉकडाउन लगाया, फिर सैटरडे संडे को लगाया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया, फिर आवश्यकता पड़ने पे जब देखा कि चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं और केसेस ज्यादा बढ़ रहे तब जाकर के पूर्ण रूप से लॉकडाउन भी लगाया। देखिए, जरूरत इस बात की भी है कि जीवन के साथ साथ जीविका बचाना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग है, डेली मजदूरी करता है, कमाता खाता है, उसके जीवन को, उसकी दिनचर्या को भी ध्यान में रख करके चीजों को में निर्णय लिया गया और कम समय में ही जब धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल हुई तो वापस अनलॉक किया गया और उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ घेरना है, विपक्ष घेर रहा है अलग बात है। और जब लॉकडाउन लगाया तब भी विपक्ष ने कहा लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जब नहीं लगाया तो कहा कि क्यों नहीं लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के हर तरीके से विपक्ष का काम है कि चीजों का विरोध करना। लेकिन जब यही वैक्सीन आई थी तो विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि वैक्सीन ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। विपक्ष ने इस तरीके से भी कहा। विपक्ष ने ये भी कहा कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाया तो कहा केवल और केवल वीआईपी को वैक्सीन मिल रही है, आम जनता को वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष ठीक है, इसका जवाब जरूर ले लेंगे गजराज जी से। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूर्वक एक नागरिक की जान बचाने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे गजराज जी से। गजराज जी, लगातार विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है, ऐसा आरोप लगाती आ रही है सरकार। देखिए, जो सरकार कह रही है अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। अब हम लोग अगर विपक्ष किसी चीज की सलाह देते हैं, आप दूसरे वे में जाके उसको लेते हो, तो ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए, सभी के बच्चे हैं, सभी के रिश्तेदार हैं, इन जो हमारे मित्र बोल रहे हैं दूसरी साइड से, उनको भी पता होगा कि उनके परिवार में भगवान वगैरह उनकी रिश्तेदारी में किसी की कोरोना से डेथ हुई हो और शायद ऑक्सीजन भी ना मिली हो और बेड भी ना मिली हो। जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की वैक्सीन विपक्ष ने कहा, भाई आप अपने सरकार में प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी की वैल्यू ही नहीं रखते हैं। आपके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री की वैक्सीन नहीं थी, आपके यहाँ वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं थी। आपके प्रधानमंत्री जब वैक्सीन बनाते हैं और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक नहीं बनाते तो विपक्ष को कहेगा ना, आप कहिए हमारे वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम करा, हमारे देश की सेना ने इतना अच्छा काम करा। अगर आप ये कहोगे कि मोदी की वैक्सीन, मोदी वैक्सीन को, तो यार दूसरा तो आदमी वैक्सीन कहेगा ना दूसरी सरकार को कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे यहाँ बेड नहीं मिले, मेरे परिवारजन, मेरे रिश्तेदारों की डेथ हो गई। हम डिनाई नहीं कर रहे, आप चीज कर रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्ष ने ही, गजराज जी, लगातार विपक्ष ने ही ट्वीट कर वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। तब कहाँ था कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही बनाई है वैक्सीन? हेलो गजराज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोबारा बताइए। जी गजराज जी, लगातार विपक्ष ने ट्वीट कर आरोप लगाए हैं, वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए हैं। कोवैक्सीन का जब ट्रायल चल रहा था तब भी विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं। तब कहाँ थी कि हमारे देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बना रहे हैं? देखिए, अच्छा तो यही रहेगा हर चीज में जिस आदमी ने काम किया है, सम्मानित आदमी ने, वैज्ञानिक ने, सरकार ने काम किया, उसको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं अच्छी चीज के लिए। इसमें हमेशा से होता है हमारे देश में, पीछे जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे पोलियो की बीमारी आई हो या स्वाइन फ्लू आया हो या कुछ भी बड़ा आया, कभी किसी ने प्रचार इस तरह से नहीं किया कि मेरी वैक्सीन या हमने 1-1 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने पोलियो की एक दिन में ड्रॉप से लोगों को पिला दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं कोरोना पर रहते हैं ना सर, कोरोना पर। हाँ जी, कभी ऐसा प्रचारित नहीं किया कि ये हमारा है, अब कोरोना है। लेकिन भ्रम तो फैलाया गया है गजराज जी, लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि इस बात से मैं मानती हूँ कि डॉक्टर ए.के. शुक्ला भी ताल्लुक रखेंगे इस बात से जो मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर ए.के. शुक्ला, जिस तरह से लगातार भ्रम की हम बात कर रहे हैं, लोगों में डर है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं की अगर हम बात करें या किसी भी ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जिसे जनता सुनती है, देखती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे में आगे आकर लोगों को इसके लिए लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में जब उनकी तरफ से ऐसे सवाल उठाए जाते हैं तो जनता के मन में सवाल आते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या अशिक्षा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षित नहीं है और उनको काफी, जैसे पहले पोलियो की वैक्सीन के बारे में भी उस समय जब लग रही थी उसके बारे में काफी भ्रम फैलाया गया।
की तरह इसे नपुंसकता हो जाएगी, वर्ग विशेष के लोगों ने उसको नहीं लगवाया, जी तब हम लोग इसका नौकरी जगह जगह कैंप लगा करके मुस्लिम एरिया में उन्हीं के नेताओं से हम लोगों ने प्रचार करवाया, काम कराया। तो ये तो देखिए विपक्षियों का काम है सवाल उठाना। जो सत्ता पक्ष है उसको हमेशा स्वागत करना चाहिए, अगर कोई विपक्षी नेता कोई बात उठाता है समाधान कर दे। बिल्कुल, और बहुत कोई भी जरूरी नागरिक बात अगर और जरूरी बीमार है, मुद्दा भी इस वक्त डॉक्टर शुक्ला आपने उठाया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जागरूकता की कमी है, और लाना जो है जागरूकता फैलाना उन लोगों में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की इस समय पे जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से डेल्टा प्लस का कहर, तीसरी लहर आने की जो संभावना, जो आशंका जताई जा रही है, वो सिर्फ वैक्सीन से ही कम हो सकती है। वैक्सीनेट, लगातार डॉक्टर्स आपसे कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं क्योंकि वही एकमात्र इलाज है। ऐसे में डेल्टा प्लस का कहर लगातार कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस की लहर को आने में, तीसरी लहर को आने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम रोक सकते हैं उसके प्रभाव को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।